हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल आलोक विद्याकुल में आप लोग का स्वागत है। देखिए, अभी जो एग्ज़ाम मॉडल पेपर का जो सरकारी मॉडल पेपर आया है उस रिगार्डिंग हम जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है उसको हम शॉर्ट क्वेश्चन अभी बताने का प्रयास करें। तो अगर आप वीडियो पे नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लिए और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें और कॉमेंट करके ज़रूर हमें बताएं कि ये वीडियो आप लोगों को कैसा लग रहा है। तो चलिए अब हम क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन समझ लेते हैं कि क्वेश्चन क्या है। चलिए यहाँ देखते हैं कि क्वेश्चन है मेरा कि दो वृत्त की त्रिज्या दिया हुआ है कितना, एक का त्रिज्या दिया है 19 सेंटीमीटर तथा 9 सेंटीमीटर। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करें जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों की परिधि के योग के बराबर है। कहने का मतलब ये है कि दो गो त्रिज्या दिया हुआ है, ठीक है, दो त्रिज्या दिया है, एगो 19 सेंटीमीटर, एगो दे दिया है कितना 9 सेंटीमीटर। जब दोनों का त्रिज्या दे दिया गया तो दोनों को अनुपात में पूछा कि दोनों का वृत्त का परिधि क्या होगा, मतलब योग क्या होगा। योग कहने का मतलब दोनों का परिधि के निकाल के दोनों को क्या करना है, जोड़ना है। इसी टाइप का सवाल आपको बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। ये आपको 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ये सब क्वेश्चन पर विशेष ध्यान देना है ताकि आप अच्छा मार्क्स आ सके। तो चलिए, तब जब हमको दो वृत्तों की त्रिज्या दे दिया है तो हम इसको क्या दे दिया है, त्रिज्या दे दिया है। हमको निकालने की बात क्या क्या है कि परिधि, तो हम परिधि बराबर डायरेक्ट फार्मूला लगा के हम इसको बना सकते हैं। तो सबसे पहले तो लिख देते हैं कि पहली वृत्त की त्रिज्या क्या है। लिखते हैं यहाँ पे कि पहली वृत्त की त्रिज्या, पहली वृत्त की त्रिज्या R1 है। मान लीजिए R1 है कितना 9 सेंटीमीटर, तो 9 सेंटीमीटर मान लिए। अगर पहली वृत्त की त्रिज्या को हम R1 मान लेते हैं, कहेंगे इसमें दो गो वृत्त की त्रिज्या दिया हुआ है, तो दो वृत्त की त्रिज्या दिया हुआ तो पहला को हम R1 मान लेते हैं और दूसरा को R2 मान लेंगे, उसके बाद हम बना सकते हैं। तो चलिए अब हम यहाँ पे चलते हैं दूसरी वृत्त की त्रिज्या। मान लीजिए दूसरी वृत्त की त्रिज्या की बात कर लेते हैं, तो दूसरी वृत्त की त्रिज्या हमको R2 मान लेते हैं। R2 कितना है 9 सेंटीमीटर। मान लिया जाए सपोर्ट डेट, एक बात मानिए, एक वृत्त यहाँ है, एक वृत्त यहाँ है, तो इसका त्रिज्या दे दिया है और इसका त्रिज्या 9 सेंटीमीटर है, इसका त्रिज्या कितना है 19 सेंटीमीटर दे दिया। अब कह रहा है दोनों का परिधि निकालना है। दोनों को क्या निकालना है, परिधि निकाल के दोनों का योग हमसे पूछा गया है। मतलब ये दोनों का परिधि निकाल के और दोनों को क्या करना है, जोड़ना है। तो चलिए अब हम पहली त्रिज्या R1 मान लिए 19 सेंटीमीटर, दूसरी त्रिज्या हम कितना मान लिए R2 9 सेंटीमीटर। तो R2 9 सेंटीमीटर मान लिए, तो हम दोनों को अब परिधि निकाल लेते हैं। तो दोनों को हम परिधि निकालते हैं। तो सबसे पहले पहली वृत्त की परिधि, अब मान लिखते हैं यहाँ पे कि पहली वृत्त की परिधि, पहली वृत्त की परिधि की अगर हम बात करते हैं तो पहली वृत्त की परिधि, तो वृत्त का परिधि का फार्मूला होता है 2 पाई r। तो हम यहाँ लिख सकते हैं 2 पाई r। तो यहाँ मान धर देते हैं, सबका मान धर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मान धरते हैं तो हमको क्या आ जाएगा, पाई अभी छोड़ देते हैं, काहे कि दोनों में पाई कॉमन आएगा। या तो परिधि की बात कहा जा रहा था, दोनों का कॉमन आएगा, परिधि दोनों को कॉमन आएगा, तो हम परिधि को छोड़ देते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं 2 पाई r की जगह पर 19 सेंटीमीटर। तो इसको लिख सकते हैं 2 पाई गुने 19 सेंटीमीटर, कोई दिक्कत नहीं। अब बात हमसे क्या कहा गया है कि अब दूसरा वृत्त की परिधि निकालना है, तो दूसरे वृत्त की परिधि हम निकाल देते हैं। दूसरे वृत्त की परिधि, दूसरे वृत्त की परिधि, ठीक है। तो दूसरे वृत्त का परिधि क्या हो जाएगा, फार्मूला तो यही रहेगा, वृत्त का परिधि बोला गया है तो फार्मूला सेम टू सेम रहेगा। तो हम यहाँ लिख सकते हैं 2 पाई r। तो यहाँ पे अब R1, इसको हम R1 माने थे तो R लिए थे, अब दूसरे वृत्त की त्रिज्या को हम क्या माने हैं, R2 माने हैं। तो यहाँ लिख सकते हैं 2 पाई r का मान कितना 9 सेंटीमीटर। तो हम यहाँ पे 9 सेंटीमीटर लिख दिए। अब यहाँ 2 पाई गुने 9 सेंटीमीटर, ये हो गया। अब हमसे क्या पूछा है, हमको इस दोनों वृत्तों की परिधि का योग पूछा है। अब देखिए दोनों का तो हम परिधि निकाल दिए, एक को क्या 2 पाई 19 सेंटीमीटर, एक को क्या 2 पाई 9 सेंटीमीटर। तो ये दोनों का तो परिधि हमसे निकल गया। अब हमसे ये क्वेश्चन क्या कह रहा है
क्वेश्चन करा दोनों वृत्तों की परिधि का योग, मतलब कि तीसरा का, तो तीसरा का निकालना है। तो चलिए अब हम यहाँ लिख सकते हैं, चूंकि तीसरे वृत्त की परिधि है ना, तीसरे वृत्त की परिधि, तो हमको तीसरे वृत्त की परिधि की बात कहा गया है। तो तीसरे वृत्त का परिधि हम क्या लिख देंगे, सबसे पहले यहाँ पे हम मान लेते हैं दोनों का है, तो 2πr1 प्लस 2πr2, ठीक है, r2। तो देखिए 2πr1 प्लस 2πr2 दोनों वृत्त का योग कह रहा है, हमको योग कहने का मतलब कि जोड़ कह रहा है, तो हम जोड़ दिए, दोनों वृत्त की परिधि को जोड़ रहे हैं। अब देखिए इसमें से कॉमन कौन है, तो 2π इसमें भी है, 2π इसमें भी है, लेकिन इसमें एगो r1 है एगो r2 है, तो ये कॉमन नहीं होगा। तो हमको कॉमन क्या हो जाएगा, हम यहाँ लिख सकते हैं 2π इंटू r1 प्लस r2। तो अब देखिए अब हमें r1 का मान दिया हुआ है, r2 का मान दिया हुआ है, और नहीं तो देखिए आप यहाँ पे मान धर दीजिए, r1 का हम इसका मान निकाल के लाए हैं कितना, 2πr, 2π गुने 19 सेंटीमीटर प्लस, अब r2 का मान हमको कितना है 2π 9 सेंटीमीटर। तो देखिए पाई दोनों में कॉमन है तो हम बाहर कर सकते हैं पाई, ठीक है 2π। अब कितना बच गया 19 सेंटीमीटर, यहाँ पे हमको क्या बच गया 19 सेंटीमीटर प्लस 9 सेंटीमीटर, यही तो बच गया। अब हम इसको क्या कर देते हैं, इसको हम जोड़ लेते हैं, जोड़ लेंगे तो हमको क्या हो जाएगा, जोड़ेंगे तो हमको क्या हो जाएगा, r3 का मान निकालना है। अब हम इसको जोड़ लेते हैं, तो क्या करेंगे 2π, तो हम देखिए यहाँ पे आ गया 2π, अब इसको हम जोड़ देते हैं तो कितना आ जाएगा, तीसरे वृत्त का परिधि भी तो हमको दिया हुआ है 2πr, ठीक है 2πr, तीसरे वृत्त का परिधि हमको 2πr है। इसको अब हम क्या यहाँ से ऐसे लिख सकते हैं 2πr बराबर ये कितना हो जाएगा पाई 2π, इसको जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, हमको ये हो जाएगा जाके 28 सेंटीमीटर। तो देखिए पाई से पाई कैंसिल, अब हमको r के मान कितना हो जाएगा r3, देखिए यहाँ पे भी r1 है, यहाँ पे r3, इसको हम r3 मान लेते हैं, तो इसको r3 बराबर हमको हो जाएगा 28 सेंटीमीटर। यही तो हमसे पूछा गया था कि क्या करा, दोनों वृत्तों का परिधि का योग के बराबर है, तो दोनों वृत्त की परिधि की योग कहने का मतलब कि तीसरे वृत्त का परिधि क्या होगा, त्रिज्या क्या होगा, तो तीसरे वृत्त की त्रिज्या हमको होगा 28 सेंटीमीटर, क्या हो जाएगा 28 सेंटीमीटर। तो चलिए ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम दूसरा क्वेश्चन है किसी घन का, दूसरा क्वेश्चन मेरा है कि किसी घन का एक विकर्ण 9.9√3 दिया हुआ है, कितना है 9√3 सेंटीमीटर। तो घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात किया गया है। तो अब हम जानते हैं कि घन कैसा होता है, जिसका चारों भुजा आपस में क्या होता है, बराबर होता है। चारों भुजा कैसा होता है, आपस में बराबर होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, घन बोलते हैं। तो हम लिख सकते हैं कर्ण का विकर्ण हमको दे दिया है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं हल लिखते हैं कि घन का विकर्ण हमको दे दिया है, घन का विकर्ण कितना दे दिया 9√3 दे दिया है। हमसे पूछा क्या गया, घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा है। तो घन को कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल हमको लिख सकते हैं, इसको √3 गुने भुजा होता है, इसका घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है। यहाँ लिखते हैं कि चूंकि घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात किया है, तो हमको क्या होता है कि √3 गुने भुजा होता है, ठीक है, √3 गुने क्या होता है, भुजा होता है। तो √3 गुने भुजा होता है। अब हमको ये घन का विकर्ण दे दिया है, मतलब विकर्ण दे दिया है, घन का विकर्ण हमको दे दिया है। अब पूछा क्या है, क्षेत्रफल। तो अब हम क्या करते हैं कि सबसे पहले हम घन का विकर्ण ही निकाल देते हैं। घन के विकर्ण बराबर क्या होता है, लिखते हैं कि घन का विकर्ण बराबर होता है √3 गुने भुजा होता है, ठीक है।
तो अब यहाँ से देखिए, अगर हमको भुजा मालूम हो जाएगा, अगर भुजा मालूम हो जाएगा तो हम इसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, बिल्कुल। तो देखिए घन का विकर्ण हमको कितना दिया है, 9√3, तो हम यहाँ लिख देते हैं 9√3, ठीक है। अब यहाँ पे √3 गुने भुजा है, तो यहाँ से हमको भुजा पता चल गया। √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा, √3 से √3 कैंसिल, इसलिए अब हमको भुजा बराबर की बात करते हैं, तो भुजा बराबर 9 सेंटीमीटर हो गया। भुजा कितना हो गया, 9 सेंटीमीटर हो गया। अब हमसे क्या पूछा गया है, पूछा क्या गया है कि घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात किया गया है, तो क्या होता है 6 गुने भुजा स्क्वायर होता है। अब यहाँ लिखते हैं घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, इसका फॉर्मूला 6 गुने भुजा स्क्वायर होता है, ठीक है। 6 गुने क्या होता है, भुजा स्क्वायर होता है। तो चलिए अब हम यहाँ लिख देते हैं 6 गुने भुजा, तो यहाँ पे हमको क्षेत्रफल तो 6 है, अब भुजा का मान हमको कितना है 9 सेंटीमीटर, तो 9 का स्क्वायर हो जाएगा 9 गुना 9, ठीक है। तो अब इसको गुना कर दीजिए 6 और 9 से 9 में गुना करिएगा तो 9 9 81 हो जाएगा, 81 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर हो गया। अब इसको 81 में 6 से गुना कर दीजिए, कितना हो जाएगा 6 8 7 8 छक्का 48, 8 छक्का 48, मतलब 486 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया इस घन का क्षेत्रफल। तो हमको विकर्ण दिया हुआ था, तो हम विकर्ण बराबर डायरेक्ट फार्मूला लगा दिए, तो इससे हमको भुजा मालूम हो गया। अब भुजा जब मालूम हो गया तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल भी निकल गया। पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6 गुने भुजा स्क्वायर। तो चलिए आपका ये क्षेत्रफल निकल गया। इसी टाइप का सवाल आपको बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है 2 नंबर में। तो बहुत सारे लोगों को अगर फार्मूला याद नहीं होता है या तो टेक्निक अगर पता नहीं होता तो बहुत सारे क्वेश्चन छोड़ के चले जाते हैं। तो चलिए ये क्वेश्चन समझ गए, 1 और 2 नंबर। अब चलिए हम 3 और 4 क्वेश्चन को आप लोगों को समझाते हैं। तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। अगर वीडियो पसंद आता तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और आप वीडियो पे पहली बार है तो भी आप सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको बोर्ड एग्जाम में अच्छा नंबर लाना चाहते हैं। तो चलिए अब हम तीसरा और चौथा क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए देखिए, अब हम तीसरा क्वेश्चन और चौथा क्वेश्चन इस वीडियो में का लास्ट क्वेश्चन होगा, तो हम ये दोनों क्वेश्चन को सॉल्यूशन करते हैं। तो ये भी क्वेश्चन आप लोगों को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि आपको जो एग्जाम में ये पूछा जाता है एल्गोरिथम विधि के द्वारा, तो आप कैसे इसको बनाइएगा वो समझिए। अगर आपको आता है सभी को, लेकिन आपको सिर्फ यहाँ एल्गोरिथम विभाजन लिख देता है, तो आप लोगों को समझ में नहीं आता है कि ये क्वेश्चन आखिर बनेगा कैसे। तो आपको ये समझने का प्रयास करें, और बाकी हम 2 विधि से इसको बताएंगे, तो दोनों विधि में आप कहीं ना कहीं आप आराम से समझ जाइएगा। आई आपको जो ऑफिशियली वेबसाइट से मॉडल पेपर आया है उससे हम क्वेश्चन आप लोगों को बता रहे हैं, ताकि आपको बोर्ड एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। तो चलिए अब यहाँ हम क्वेश्चन समझते हैं बच्चों, कि क्वेश्चन मेरा ये है कि एल्गोरिथम विभाजन, यूक्लिड के विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके 272 तथा 1032 का मसा निकाले। क्या निकाले, मसा निकालने की बात कहा जा रहा है, तो मसा हमको निकालना है। तो चलिए अब हम समझ लेते हैं मसा। तो सबसे पहले हम जानते हैं इसमें भाज जो दिया हुआ है, भाज देखिए ये भाज हो गया, ये भाज हमको कितना हो गया 1032 हो गया। जो भाजक है देखिए, भाजक की बात कर लेते हैं, तो भाजक 272 है, ठीक है। भाजक मेरा कितना है 272 है। तो अब कहिए भाज और भाजक के क्या रिलेशन है। तो एक बात जान लीजिए, जिसमें हम ये भाजक है, इससे हम भागा देते हैं भाजक में, जो हमको भागफल आता है उसको देखिए यहाँ भागफल, एक बात भागफल और शेषफल, इसमें 2 गो के कंडीशन का काम होता है, शेषफल। तो देखिए अब हमको भाज पता है, भाजक पता है, ये भाजक है ये भाज है, तो इससे हम इसमें भाग देते हैं, ठीक है। भाग यदि दे देते हैं, उसके बाद अगर यदि निकालने की बात कहा जाए, तो चलिए अब हम समझ लेते हैं। सबसे पहले इसको हम भागा दे देते हैं 272 से 1032 में, तो कितने बार में जाएगा, अगर हम लगाएंगे तो 3 बार में मेरा चल जाएगा। कितना हो जाएगा 3 दूना
6 हो जाएगा, और कितना 7×21 हो जाएगा, और फिर कितना हो जाएगा 3 दूनी 6, 1 7 हो जाएगा। यही मेरा आ जाएगा, यही आएगा ना, कितना आएगा इतना। तो अब देखिए इसको घटाते हैं तो कितना आ जाएगा, 12 में से 6 गया, 6 हो गया। अब यहाँ कितना बच गया, 2 बच गया, 2 में से 1 गया, कितना बचेगा हमको, 2 में से अगर 1 चल जाएगा तो 1 बचेगा, 1 बच जाएगा। अब यहाँ पे क्या करें, 1 पैंचा ले लेंगे तो 10 में से हमको 7 जाएगा तो कितना बचेगा, 3 बचेगा ना, 3 बचेगा। तो अब हम वहाँ लिख सकते हैं कि अब हम क्या करते हैं, लगाते हैं 3 बार में, तो 3 दूना के 6 हो गया, 7×21 हो गया, और 3 दूना 6, 8 हो जाएगा। तो यहाँ कितना बच जाएगा, 216। अब 216 को 272 में भागा देंगे तो कितना बार में जाएगा, 1 बार में जाएगा, कहा कि 2 बार में तो ज़्यादा हो जाएगा ना, 2 बार में ज़्यादा हो जाएगा, तो हमको 1 बार में आएगा कितना, अब इसको घटा देंगे, 6 बच जाएगा। ये अब यहाँ 6 में से 1 जगह कितना बच गया, 5। अब इसको 216 को हम भागा देंगे तो कितना बार में, अगर 2 बार में करते हैं तो कितना आ जाएगा, कम ही आ रहा, तो हम 3 बार में एक चेक कर लेते हैं। तो 3 बार में हमको हो जाएगा, 6 तिया 18, हाथ में 1, 6 पचे भल 5 तिया के 15, 1 16 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1 23 16 होगा, 16 में से 8, ये अभी कितना बच गया 0, 1 दही 5 चलेगा 10, 10 में से 6 हो जाएगा 4, यहाँ हो गया। अब यहाँ मेरा कितना बच गया 56, तो 56 को 1 बार लगाएंगे तो हमको कितना हो जाएगा 48। अब यहाँ घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 1 दही 5 लेंगे 10, 16, 16 में से 8 गया तो कैंसिल। अब देखिए 8 छक्का 48, 8 छक्का 48, कट गया। अब यहाँ पे कट गया मतलब कि 0 भी लिख सकते हैं, 8 छक्का 48 0। अब इसको हम एल्गोरिथम विभाजन, जैसे देखिए ये भागफल आ रहा है जिसमें भागा दे रहे हैं, यहाँ पे भागा दे रहे हैं, ये भागफल आ गया। शेषफल की बात करते हैं तो शेषफल ये हो जाता है, जो शेष बचता है उसको हम शेषफल बोलते हैं। तो अब क्या करना है, तो इसको अब ये भागफल आप ऐसे कर लिए, अगर आपको एल्गोरिथम विधि के अगर डायरेक्ट नहीं बन पाता तो पहले भाग दे दीजिए। अब यहाँ लिख दीजिए यूक्लिड विभाजन, है ना, यहाँ पे लिख दीजिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके, है ना, किसको प्रयोग करके, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले 1000 यहाँ पे लिखते 1032 को हम लिख सकते हैं 272 गुना 3, ये वाला 3 जो होगा भागफल। अब प्लस में क्या आएगा, शेषफल हमको कितना आ गया 216। अब फिर अब हम क्या करते हैं, अब किसमें भाग, इसमें से न दिए हैं तो अब हम इसको लिख सकते हैं 272। अब किस में भाग, कितना से भाग दिए हैं, जो हमको लिखना 216 से, 216 गुने भागफल कितना 1 प्लस शेषफल की बात कर लेते हैं तो शेषफल हमको 56 आ गया। तो अब हम यहाँ लिख सकते हैं 56 बराबर 56 गुने भागफल कितना 3, तो यहाँ 3 उतारते हैं, प्लस शेषफल कितना 48, तो हम ये 48 हो जाएगा। फिर अब हम किस में 48 लिखेंगे, तो यहाँ लिख देंगे 48 बराबर 48 गुने कितना से भागफल कितना आया 1 प्लस शेषफल कितना आया 8 आया है, तो हम यहाँ 8 कर देते हैं। अब इसको 48 को हम 48 बराबर 48 का तो हो गया ना, तो अब हम कितना को करेंगे 8 को करेंगे, 8 को कर देंगे, है ना, जो भागफल हमको कितना आ गया 8 आ गया ना 48 में, तो 8 का 48, ठीक है। तो 48 गुना 1 करेंगे, हाँ, अब 48 गुना 1 और कितना आ गया, यहाँ 56 एक बार में गया, ठीक है। तो यहाँ शेषफल कितना आया 8। अब 48 को, ठीक है, यहाँ 216 को हम नहीं किए हैं ना, यहाँ पे 216 होगा, यहाँ 216 होगा ना, 216 को हम भागा दिए कितना बार में, एक बार में भागा दिए, ये आ गया ना, ठीक है। तो 216 को अगर यदि करते हैं 216 को, देखिए ये तो आ गया इसका,
तो देखिए ठीक है, अब हम 216 को 56 से भागा दे रहे हैं ना, 56 गुने 3, शेषफल हमको कितना आ गया 48। अब हम क्या करते हैं, अब हम 56 को करते हैं ना, 56 को करते हैं तो 56 को कितना से भागा दे रहे हैं 48 गुने 1 प्लस शेषफल कितना आ रहा है 8। अब हमको 48 को करना है, 48 तो कट रहा है ना, तो 48 को हम कितना से भागा दे दें 8 गुने 6 प्लस 0, यही आ रहा है, यही ना आ रहा है 8 गुना 6, 8 गुना 6 तो 8 छक्का 48, 8 छक्का 48, शेषफल इतना। तो हम लिख सकते हैं कि चूँकि HCF बराबर हमको क्या हो जाएगा 8, हमको HCF आंसर आ जाएगा। यही 8 जो है मेरा HCF क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो चलिए ये क्वेश्चन भी आप लोग समझ गए होंगे। तो चलिए अब इसका हम दूसरे क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन में है कि उस अर्धगोला का वक्रपृष्ठ निकाले जिसका व्यास इतना दिया हुआ है। कहने का इसको मिटा देते हैं, ठीक है, समझ गए, भागक कर इसलिए किए हैं कि आप लोग का समझाने का प्रयास किए हैं। तो कह रहा है कि अब यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा है कि उस अर्धगोला का वक्रपृष्ठ निकाले जिसका व्यास दिया हुआ। अगर हमको कोई चीज़ का अगर व्यास दे दिया तो सबसे पहले उसको हम त्रिज्या निकालते हैं। तो त्रिज्या निकालने के लिए हम क्या करते हैं, अगर मान लीजिए व्यास दे दिया, मतलब व्यास कहने का मतलब कि डी दे दिया हमको, डी के मतलब होता है व्यास, कितना 14 सेंटीमीटर दे दिया है, तो हमको आर निकालने के लिए क्या करते हैं D/2 करते हैं। तो आर बराबर डी का मान 14/2 हम कर सकते हैं 7 सेंटीमीटर। आर बराबर हमको आ गया कितना 7 सेंटीमीटर, आर बराबर कितना आ गया 7 सेंटीमीटर। अब करा अर्धगोला का वक्रपृष्ठ निकाले। तो अर्धगोला का वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल होता है, यहाँ हम लिख देते हैं अर्धगोला, ठीक है, अर्धगोला गोले का वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल तो होता है 2πRh, क्या होता है 2πRL, सॉरी 2πR होता है, 2πR² होता है। तो वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 2πR², 2π। अब हमको r का मान पता है, पाई के मान पता है, और 2 तो हमको कुछ कहने नहीं है, तो यहाँ लिख देते हैं 2 गुने 22/7 गुने आर का मान 7 सेंटीमीटर गुने 7 सेंटीमीटर। कहिए अब 7 सेंटीमीटर गुने 7 सेंटीमीटर 2 बार क्यों किए, तो 2 बार इसलिए किए क्योंकि यहाँ आर स्क्वायर है। तो देखिए एक साथ से एक साथ कैंसिल, अगर हम इसको गुना कर देते हैं तब 22 × 44 गुने यहाँ सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर तक कितना हो जाएगा 7 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। इसको गुना कर देंगे 7 28 हो जाएगा, हाथ में 2 7 28 2 30 हो जाएगा, 308 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा मेरा किसका अर्धगोला का वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल आ जाएगा। क्या आ जाएगा अर्धगोला का वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, ये और ये 2 क्वेश्चन। तो ये आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर वीडियो पे पहली बार है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। तो थैंक यू, फिर मिलते हैं आप लोग के बीच नए कक्षा में। थैंक यू, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए।